स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। यही चाहेंगे कि सनातन का झंडा जो है पूरे विश्व में लहराए। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। फिल्में नहीं चली तो अब कंगना खुद चली राजनीति की गली। श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। पिछले 6 साल में 8 फ्लॉप फिल्में। जो भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। न रंगून चली, न सिमरन चली, न जजमेंटल चली, न पंगा चली, न थलाईवी चली, न ही फिल्म ढाकर चल पाई। लेकिन जिस हालिया रिलीज फिल्म तेजस की कामयाबी के लिए कंगना रनौत ने कई जतन किए, वो दिल्ली की चर्चित रामलीला में पहुंची तो तीर चलाने की नाकाम कोशिश करती हुई ट्रोल हुई। वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच गईं। वो द्वारकाधीश की शरण में गुजरात के द्वारका पहुंच गईं। वो गुजरात में सोमनाथ मंदिर गईं। वो इजराइल के राजदूत से मिलने दूतावास पहुंच गईं। वो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फ्लाइट में मिली तो सेल्फी लेने से नहीं चूकी। उन्होंने लखनऊ में दो मुख्यमंत्रियों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग तक करवा दी। मैंने तो देखा कि योगी जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो इतने भावुक हो गए थे फिल्म देखकर। लेकिन अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए कंगना की कोई भी जुगत काम नहीं आई। तेजस को थिएटर में दर्शक ही नहीं मिल पाए और कई शो इसी चक्कर में रद्द हो गए। कंगना रनौत की फिल्म तेजस 27 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। यह फिल्म 60 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी, लेकिन पहले हफ्ते में यह फिल्म सिर्फ 6 करोड़ रुपए ही कमा पाई है। नौबत यह आई कि फिल्म रिलीज के अगले ही दिन कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करना पड़ा। लोगों से फिल्म देखने की इमोशनल अपील करनी पड़ी। नमस्ते दोस्तों, पिछले कल हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है और जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है बहुत सराहना और हमें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस भी बहुत पसंद आएगी। कंगना की ये अपील भी दर्शकों को थिएटर तक नहीं ला पाई तो कंगना रनौत ने राष्ट्रवाद का दांव भी चल दिया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस फिल्म के जो जितने भी दुश्मन, जो जितने भी एंटी नेशनल जो जिसे कह सकते हैं तत्व हैं, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे और जो नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और इस फिल्म से जुड़ेंगे। तो कंगना का कोई भी हथकंडा उनकी फिल्म के काम नहीं आया। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हालिया रिलीज तेजस से पहले पिछले 4 सालों में आई कंगना रनौत की फिल्मों का मार्केट में क्या हश्र हुआ। 2019 में आई मणिकर्णिका औसत रही। इसकी लागत थी 115 करोड़, कमाई हुई 133 करोड़। 2019 में ही जजमेंटल है क्या आई, 40 करोड़ लागत थी, 45 करोड़ कमाए। 2020 में पंगा फिल्म 49 करोड़ की लागत से बनी थी, जिसने कमाए सिर्फ 42 करोड़ रुपए। 2021 में आई थलाईवी, जिसकी लागत थी 100 करोड़ और उसने कमाए सिर्फ 5 करोड़ रुपए। 2022 में आई फिल्म ढाकर की लागत थी 85 करोड़ रुपए और कमाई हुई सिर्फ 4 करोड़ रुपए। जबकि फिल्म गैंगस्टर से लेकर तनु वेट्स मनु और क्वीन जैसी धुआंधार कामयाब फिल्मों के जरिए कंगना ने बॉलीवुड पर राज किया है, अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े हैं। लेकिन जिस बॉलीवुड ने कंगना को शोहरत दी, दौलत दी, कामयाबियों के आसमान तक पहुंचाया, उसी बॉलीवुड में अपना सितारा डूबता देखकर अब कंगना रनौत नई राह पकड़ने की सोच रही हैं। इसका खुलासा उन्होंने गुजरात के द्वारका में किया, वो भी द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। जी हाँ, बॉलीवुड की सपनीली दुनिया की नायिका कंगना रनौत भारतीय राजनीति की उबड़ खाबड़ और पथरीली डगर पर उतरने की ख्वाहिशमंद हैं। ये रास्ता कंगना ने यूं ही नहीं चुना। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट बता रही है कि कुछ दिनों से कंगना का हृदय बहुत व्याकुल था। हालांकि पिछले कुछ समय से कंगना रनौत जिस तरह से विवादों और चर्चा में रही हैं, उससे अनुमान लगने लगा था
कि वो शायद भविष्य में राजनीति का ही रुख करेंगी। वो तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने कहा था कि देश को असली आजादी 2014 में मिली। कंगना ने कहा था कि 1947 में देश को आजादी भीख में मिली। कंगना महात्मा गांधी पर भी अपमानजनक टिप्पणी कर चुकी हैं। गीतकार जावेद अख्तर ने तो कंगना के खिलाफ मानहानि का केस तक दायर कर दिया था। कंगना रनौत ने ममता बनर्जी के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी। एक के बाद एक अपनी फिल्में पिटने और राजनीति में उतरने की ख्वाहिश जताने के बाद अब कंगना रनौत उन तमाम संभावनाओं को खंगाल रही हैं जो उन्हें राजनीति में स्टैब्लिश कर सकते हैं। गुजरात के सोमनाथ में दिए ताजा बयान में तो कंगना ने पीएम मोदी को अवतार बता दिया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, मैं तो कहती हूँ वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो एक तरह से अवतार ही है। तो सनातन का उद्धार के लिए, इस देश का उद्धार के लिए, विश्व का भी उद्धार कर रहे हैं वो। तो 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जताने और पीएम मोदी को अवतार बताने वाले कंगना के इन दोनों बयानों में कोई कनेक्शन है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली कंगना रनौत की नजर मंडी संसदीय सीट पर है।